दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। गुना में 8 वर्षीय बच्ची को ट्रक ने रौंदा। नाना के साथ गई थी पशुहाट। नेशनल हाईवे पर पशुहाट लगाने के कारण हुआ हादसा। अस्पताल में मामा बेहोश। शहर के बाईपास पर एक 8 वर्षीय बच्ची को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौके पर मौत हो गई। वे अपने नाना के साथ पशुहाट में आई थी। हादसे को देख बच्ची के मामा बेहोश हो गए। जिला अस्पताल में बच्ची को लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि पशुहाट उमरी रोड पर केंद्रीय विद्यालय के पास लगाई जाती है। वहां से स्कूलों के लिए बच्चों का गुजरना होता है। साथ ही बावरी इलाके से हजारों नागरिक रोजाना इसी रोड से गुजरते हैं। नागरिकों ने इसका विरोध किया, यहाँ तक कि इसको हटाने के लिए लोक अदालत का सहारा लेना पड़ा। अदालत में हस्तक्षेप के बाद इस पशुहाट को एवी रोड स्थित बाईपास पर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि जब बाईपास पर इसे शिफ्ट किया गया तब भी इस पर आपत्ति उठी, क्योंकि इसे ऐसी जगह शिफ्ट किया गया जहाँ हजारों की संख्या में ट्रक गुजरते हैं। बाईपास को 4 लेन भी किया जा रहा है। यहाँ शिफ्ट होने के बाद से ही इस जगह पर आपत्ति उठने लगी थी। रविवार को शहर की साइंस सिटी कॉलोनी निवासी पप्पू पाल की अपनी नातीन मुस्कान 8 वर्षीय को लेकर पशुहाट में भैंस बेचने गए थे। वहीं पशुहाट में पहुंचे पप्पू पाल खुद आगे चल रहे थे और मुस्कान थोड़ा पीछे आ रही थी। इसी दौरान मुस्कान को एक ट्रक रौंदता हुआ चला गया। जब तक उसके नाना ने पीछे मुड़कर देखा तब हादसा हो चुका था। बच्चा पेट में खत्म हो चुका था। बच्चादानी भी फट चुकी थी। ऐसी स्थिति में मृत शिशु को ऑपरेशन के जरिए महिला के पेट से बाहर निकालना एवं महिला की जान बचाना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने हिम्मत नहीं हारी। अंततः इस जटिल प्रसव के मामले में सफलता हासिल करके ही माने। आमतौर पर जिला अस्पताल के बारे में यह धारणा बन गई थी कि जटिल प्रसव का मामला आते ही उसे किसी महानगर की ओर रेफर कर दिया जाता है, लेकिन इस मामले ने कम से कम पुरानी धारणाओं को खंडित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रमाण तो ही दे दिया। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस केस को चिकित्सकों ने सामान्य दिनों में नहीं बल्कि अवकाश के दिन रविवार को आकस्मिक रूप से अस्पताल में सेवा देकर संपन्न किया है। गुना जिले के आसपास जितने भी जिले हैं, चाहे अशोकनगर हो, शिवपुरी हो, राजस्थान का बारा हो या राजगढ़ हो, सभी जिलों में गर्मियों में गंभीर जल संकट रहता है। परंतु गुना में पिछले 30 वर्षों से कभी गंभीर जल संकट उत्पन्न नहीं हुआ। पिछले सालों में सिंध पर बनाए गए एनीकट में पहली बार बड़ी सफलता प्राप्त हुई। 154 गेट इस साल लगाए गए हैं, जिससे जल स्तर लगभग 2.5 मीटर बढ़ गया है, जिससे कि कैचमेंट एरिया बढ़ने से 260 करोड़ लीटर के लगभग जल का संग्रहण हो गया है, जिससे आने वाले ग्रीष्मकाल में पहले तो कमी रही नहीं और अभी भी गुना में पानी की कमी नहीं रहेगी। अभी एक परियोजना पर और काम चल रहा है, जिससे जल स्तर 2.5 मीटर और ऊपर चला जाएगा। नगर पालिका जल प्रकोष्ठ कलेक्टर गुना के नेतृत्व में लगातार अच्छा काम कर रही है। अगर 2.5 मीटर जल स्तर और बढ़ जाता है तो गुना में भविष्य में अगले 50 सालों तक जल की कोई कमी नहीं रहेगी। 2019 में यहाँ नया फिल्टर प्लांट लगाया गया है, जो कि 1 करोड़ 60 लाख लीटर जल प्रतिदिन सप्लाई करता है और गुना शहर को प्रतिदिन 2 करोड़ लीटर जल लगता है। बचा हुआ 40 लाख लीटर जल शहर में नलकूपों द्वारा प्राप्त होता है। देखिए सिटी चैनल की खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम आई है सिंध पर, जो कि गुना शहर को जल प्रदान करती है। 1974 में गुना को सिंध से पानी मिलना शुरू हुआ था। अल्प वेतन में काम कर रही आशा एवं सहयोगियों को अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश शासन की ओर से अतिरिक्त वेतन प्रदान किए जाने की मांग को लेकर आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख करते हुए बताया गया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की तरह काम कर रही आशा उषा देश की सबसे कम केवल 2000 रुपए मासिक वेतन में अपना परिवार चलाने के लिए विवश हैं। लगातार संघर्ष है एवं मुख्यमंत्री से लेकर हर स्तर पर सैकड़ों ज्ञापन दिए जाने 24 जून 2021 को मिशन संचालक NHM मध्य प्रदेश द्वारा आशाओं को 10,000 एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपए का निश्चित वेतन देने संबंधित प्रस्ताव
राज्य सरकार को देने 5 जुलाई 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सिर खुशखबरी मिलने का आश्वासन एवं इसके बाद विभिन्न मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने आशाओं के वेतन में वृद्धि नहीं की। अभी हाल ही में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में भी आशा एवं पर्यवेक्षकों की वेतन वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं ने शहर में बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाया आंवली एकादशी का त्योहार। 12 महीने में एक बार पड़ती है आंवली एकादशी। सोमवार को शहर में महिलाओं ने आंवला एकादशी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें महिलाओं ने अपने नजदीकी मंदिर एवं पाकुर स्थल पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने पहुंची, जहां महिलाओं ने सुंदर सुंदर भजनों के साथ आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा देकर विधि पूर्वक पूजा सामग्री चढ़ाकर पूजा अर्चना की। भगवान नारायण विष्णु की कथा सुनी। महिलाओं द्वारा बताया गया कि व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गोपाल मंदिर में राधिका मंडल ने मनाया अमृत महोत्सव। गुना जिले के गोपाल मंदिर में राधिका महिला मंडल महाराष्ट्रीय समाज की महिलाओं ने रविवार शाम को अमृत महोत्सव को महिला दिवस के रूप में मनाया, जिन्होंने लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की आज़ादी के योगदान देने वाली महिलाओं को भी याद किया, जिसमें महाराष्ट्र में समाज की महिलाओं ने कहा कि इस बार अनेक ऐसे कार्यक्रम करने अग्रसित करेंगे। इस क्रम में महिलाओं ने फैंसी ड्रेस, भारत माता की आरती एवं प्रतिभाओं का सम्मान, गीत संगीत सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। खेत की मेड़ पर चारा रखने को लेकर हुआ विवाद, महिला से की मारपीट, कैंट थाने में मामला दर्ज। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तरावटा में खेत की मेड़ पर महिला द्वारा चारा रखने पर मारपीट कर दी गई। महिला द्वारा कैंट थाने में मामला दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट में बताया कि अभिलाषा पत्नी अनंत सिंह कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी ग्राम तरावटा थाना कैंट विगत शाम 6:30 बजे अपने खेत पर चारा काट रही थी। तभी गाँव का ओम प्रकाश, पिता काशीराम कुशवाहा, उसकी घरवाली मिथिलेश आए और गाली देते हुए बोले, मेड़ पर चारा क्यों रखा है। जब बोला कि मेड़ हमारी है, तब ओम प्रकाश की घरवाली ने पकड़ लिया और ओम प्रकाश ने हाथ में डंडा दे मारा, जिससे खून निकल आया और दूसरी लाठी सिर पर मारी, जिससे मुंदी चोट आई है। बीच बचाव पति अनंत सिंह कुशवाहा ने किया। जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गए। वहीं कैंट पुलिस ने धारा 323, 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस आरक्षक भर्ती के प्रतिभागियों के लिए चलाए जा रहे निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण शिविर का लाभ लेकर परीक्षा के लिए तैयार हो रहे युवा। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा एक विशेष पहल करते हुए जिले के ऐसे युवाओं जो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके कैरियर को दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्य हर हाल में पाना है स्लोगन के तहत उक्त परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी हेतु दिनांक 1 मार्च 2022 से पुलिस लाइन गुना में विशेष प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। यह शिविर प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुलिस के विशेष प्रशिक्षकों द्वारा छात्रों के लिए दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद इत्यादि इवेंटों का क्रमबद्ध रूप से सतत प्रशिक्षण देकर उन्हें परीक्षा के लिए दक्ष बनाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में गुना पुलिस की अब लौट चलें समाज की मुख्य धारा में हमारे साथ के तहत समाज की मुख्य धारा से जुड़े पारधी व कंजर समाज के शिक्षित युवाओं के साथ साथ जिले के अन्य और भी युवा भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रशिक्षण शिविर केवल पारधी अथवा कंजर समाज के युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी युवाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले का कोई भी युवा शामिल होकर शिविर का लाभ ले सकता है। शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। कुमराज थाना परिसर में आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए कुमराज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, हिंदू उत्सव समिति, अंजुमन कमेटी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर में होलिका दहन पर होने वाली व्यवस्थाओं एवं सूखी गुलाल की होली मनाने के पक्ष में बात रखी गई। नागरिकों द्वारा होली एवं पंचमी के दिन विशेष पुलिस पेट्रोलिंग करने की बात रखी गई।
आत्मनिर्भर परिकल्पना के तहत मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप कलेक्टर फ्रैंक नोवले के निर्देशानुसार बैकमेट इंडिया लिमिटेड विलेज उज्जैन जिलाधार द्वारा भर्ती के लिए 12वीं ITI बीकॉम BSc एवं MSc उत्कीर्ण प्रशिक्षणार्थी के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन शासकीय ITI नानाखेड़ी सेंट्रल स्कूल के पास गुना में किया गया। चाचौड़ा थाना क्षेत्र के पीपलहेड़ा गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में किया गया रेफर। दिनेश मीणा की मौके पर मौत। चाचौड़ा थाना क्षेत्र का मामला। रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य सुनील आचार्य ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री को मेल करके बताया कि रेल प्रशासन की अनदेखी और मनमानी के चलते बीना गुना रेल पर वर्षों से धार्मिक क्षेत्र करेला में लग रहे होली के मेले में लाखों श्रद्धालु रेल असुविधाओं से परेशान होंगे और आम यात्री भी। और माननीय रेल मंत्री महोदय को मेल करके बताया है कि पिछले 2 वर्ष से बीना गुना की जो लाइफलाइन है वो बंद है। चूँकि होली का समय है और बीना गुना लाइन पर ही बहुप्रसिद्ध करीला का जो मंदिर लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं का आना होता है और यह मेला 5 दिन तक लगता है, जो देश के कोने कोने से लोग वहां पर आते। विधानसभा क्षेत्र गुना अंतर्गत संजय स्टेडियम मैदान पर 2 दिवसीय विधायक कप का आयोजन दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2022 को के खरे जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि गोपीलाल जाटव विधायक गुना की विधानसभा क्षेत्र गुना में विधायक कप कबड्डी बालक एवं बालिका का आयोजन दिनांक 14 एवं 15 मार्च को संजय स्टेडियम गुना मैदान पर प्रातः 11 बजे से किया गया। हमारे पार्टी अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष भाई मातादीन जी, पगारा मंडल के कर्मठ लगन सिंह मंडल अध्यक्ष भाई कुशवाहा जी, शिवराम जी, महामंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में अपर कलेक्टर आदित्य सिंह के द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद 71 कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति के विवाद के बाद अब कलेक्टर गुना एक्शन में आए हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से दिखाई देगी। खेत की मेड़ पर चारा रखने को लेकर हुआ विवाद, महिला से की मारपीट, कैंट थाने में मामला दर्ज। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तरावटा में खेत की मेड़ पर महिला द्वारा चारा रखने पर मारपीट कर दी गई। महिला द्वारा कैंट थाने में मामला दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट में बताया कि अभिलाषा पत्नी अनंत सिंह कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी ग्राम तरावटा थाना कैंट बिगत शाम 6:30 बजे अपने खेत पर चारा काट रही थी। तभी गांव का ओम प्रकाश पिता काशीराम कुशवाहा उसकी घरवाली मिथिलेश आए और गाली देते हुए बोले, मेड़ पर चारा क्यों रखा है। जब बोला कि मेड़ हमारी है, तब ओम प्रकाश की घरवाली ने पकड़ लिया और ओम प्रकाश ने हाथ में डंडा दे मारा, जिससे खून निकल आया और दूसरी लाठी सिर पर मारी, जिससे मुंदी चोट आई है। बीच बचाव पति अनंत सिंह कुशवाहा ने किया। जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गए। वहीं कैंट पुलिस ने धारा 323, 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। चाचौड़ा विधानसभा की ग्राम सानई में खेला गया विधायक कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित विधायक कप प्रतियोगिता के अधिकारी डॉक्टर के खरे ने बताया कि खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतियोगिता का फाइनल मैच चाचौड़ा विधानसभा के ग्राम सानई में खेला गया। वॉलीबॉल विधायक कप प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मुख्य अतिथि का फूल मालाओं एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर प्रकाश धाकड़ द्वारा आज अपना जन्म दिवस रक्तदान कर मनाया गया। ज्ञात रहे कि डॉक्टर प्रकाश धाकड़ के बड़े भाई डॉक्टर लखन धाकड़ भी प्रतिवर्ष अपने जन्म दिवस पर रक्तदान करते हैं। दोनों ही भाई जिला चिकित्सालय गुना में पदस्थ हैं एवं हमेशा रक्तदान के लिए तत्पर रहते हैं। 69 लीटर शराब के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन मोटरसाइकिल शासन हित में राजसात कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी।
कलेक्टर फ्रैंक नोवेले की अध्यक्षता में व्यवस्थापन की बैठक आयोजित वन व्यवस्थापन अधिकारियों ने प्राप्त किया प्रशिक्षण। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले की अध्यक्षता में आज वन व्यवस्थापन के संबंध में बैठक का आयोजन कलेक्टर सभागार में किया गया। रेल संरक्षा आयुक्त ने किया और पिपरई गांव स्टेशन के मध्य रेल लाइन दोहरीकरण का निरीक्षण। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल बीना रेल खंड पर जोर पिपरई गांव स्टेशन के मध्य 14.415 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण का 14 मार्च को रेल संरक्षा आयुक्त मध्य व्रत मुंबई मनोज अरोरा द्वारा निरीक्षण किया गया। जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर विजय जैन को विधायक ने किया सम्मानित। विजय जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन को बनाए जाने पर जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरे गुना में हर्ष व्याप्त है। इसी को लेकर सोमवार को गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने भारतीय जैन मिलन के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जैन के निवास पर पहुंचकर माल्यार्पण व शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित कर बधाई शुभकामनाएं दी। प्रत्येक सोमवार को होने वाली टीएल बैठक में गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने सभागृह में विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों को सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य प्रकरणों के निराकरण को लेकर दिए निर्देश। गुना जिले के आसपास जितने भी जिले हैं, चाहे अशोकनगर हो, शिवपुरी हो, राजस्थान का बारां हो या राजगढ़ हो, सभी जिलों में गर्मियों में गंभीर जल संकट रहता है, परंतु गुना में पिछले 30 वर्षों से कभी गंभीर जल संकट उत्पन्न नहीं हुआ। पिछले सालों में सिंध पर बनाए गए एनीकट में पहली बार बड़ी सफलता प्राप्त हुई। 154 गेट इस साल लगाए गए हैं, जिससे जल स्तर लगभग 2.5 मीटर बढ़ गया है, जिससे कि कैचमेंट एरिया बढ़ने से 260 करोड़ लीटर के लगभग जल का संग्रहण हो गया है, जिससे आने वाले ग्रीष्मकाल में पहले तो कमी रही नहीं और अभी भी गुना में पानी की कमी नहीं रहेगी। अभी एक परियोजना पर और काम चल रहा है, जिससे जल स्तर 2.5 मीटर और ऊपर चला जाएगा। नगर पालिका जल प्रकोष्ठ कलेक्टर गुना के नेतृत्व में लगातार अच्छा काम कर रही है। अगर 2.5 मीटर जल स्तर और बढ़ जाता है तो गुना में भविष्य में अगले 50 सालों तक जल की कोई कमी नहीं रहेगी। 2019 में यहाँ नया फिल्टर प्लांट लगाया गया है, जो कि 1 करोड़ 60 लाख लीटर जल प्रतिदिन सप्लाई करता है और गुना शहर को प्रतिदिन 2 करोड़ लीटर जल लगता है। बचा हुआ 40 लाख लीटर जल शहर में नलकूपों द्वारा प्राप्त होता है। देखिए सिटी चैनल की खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम आई है सिंध पर, जो कि गुना शहर को जल प्रदान करती है। 1974 में गुना को सिंध से पानी मिलना शुरू हुआ था। पिछले 48 सालों से सिंध लगातार गुना को पानी सप्लाई कर रही है। गुना के आसपास के जितने ज़िले हैं, चाहे वो अशोकनगर हो, शिवपुरी हो, बारां हो, ब्यावरा हो, जितने भी ज़िले हैं, सब में पानी की कमी है और पानी की समस्या के चलते वहाँ हमेशा परेशानी होती रहती है। लेकिन गुना एकमात्र ज़िला है जहाँ पानी की कभी कमी नहीं हुई है। पिछले दिनों गुना के इस सिंध पुल पर 154 नए गेट लगाए गए हैं। कलेक्टर गुना फ्रैंक नोवेले नगर पालिका के प्रभारी भी हैं, उन्होंने यहाँ 154 गेट लगाए और यहाँ लगभग 2.5 मीटर पानी का जल स्तर बढ़ा है। मेरे साथ इस समय नगर पालिका के जल प्रकोष्ठ के इंजीनियर संचित डिबरी। संचित जी, पिछले दिनों क्या काम हुआ है और कितना जल स्तर बढ़ा है? सर, यहाँ पे एनीकट का निर्माण हो चुका था, तो इसमें 177 ओपनिंग्स हैं। इसमें हमने 1.5 मीटर बाई 1.25 मीटर के 154 गेट्स लगाए हैं और वर्तमान समय में सिल लेवल से ऊपर 2.5 मीटर पानी और स्टोर हुआ है इसमें, और 3 मीटर का इसमें एडिशनल डेड सिल लेवल तक पानी होता है। तो कुल मिला के 5.5 मीटर का अपने पास पानी का स्टोरेज है अभी। मतलब इस बार पिछले सालों के मुकाबले 2.5 मीटर पानी एक्स्ट्रा पानी हुआ है, जिससे गर्मी आराम से गुना को जी। तो गुना में कितने जल की रोज आवश्यकता है? लगभग गुना में लगभग 20 MLD की अराउंड 2 करोड़ लीटर 2 करोड़ लीटर पानी की पर डे आवश्यकता पड़ती है। और अभी वर्तमान में यहाँ से 16 MLD के अराउंड पानी हम लोग यहाँ सिंध नदी से ले रहे हैं और 4 MLD की पूर्ति लोकल नलकूपों अभी द्वारा पिछले दिन 2019 में यह नया फिल्टर प्लांट भी बन गया है, तो उससे कितनी क्षमता गुना की बढ़ी है? जो हमारा पुराना फिल्टर प्लांट था वो 8 MLD क्षमता का था। नवीन जो UIDSSMT योजना अंतर्गत फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया है
25.5 mld उसकी क्षमता है और अभी वर्तमान समय में उसी के इंटेक वेल और फिल्टर का प्रयोग करके और गुना नगर को जल प्रदाय किया जा रहा है। गुना में वैसे भी पिछले हम जब से बड़े हुए हैं 25, 30, 40 सालों में पानी की कमी नहीं हुई है, पर ये गेट लगने से और कितने सालों तक हमको गुना में पानी की कमी नहीं होगी? वर्तमान समय में हमने जो योजना गेटों को इसमें भविष्य में 2.5 मीटर के ऊपर 2.5 मीटर और गेट लगेंगे तो लगभग 50 वर्ष। अभी एनीकट पर 2 गेट लगाए हैं जिसमें 2.5 मीटर जल स्तर नदी में बढ़ा है और लगभग 260 से 300 करोड़ लीटर पानी वहाँ इकट्ठा हुआ है। सर अब गर्मी आ रही है तो दोनों टाइम सप्लाई होगी या एक टाइम? नहीं, सप्लाई तो एक टाइम चलेगी लेकिन अनवरत हमेशा चलती रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई टाइम बढ़ा कर दी जाएगी या नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। सर, नगरपालिका जल प्रकोष्ठ ने पिछले दिनों गेट लगाए थे। आज हमारी टीम ने सिंध पे भ्रमण किया तो वहाँ जल का स्तर 2.5 मीटर बढ़ा है, तो क्या पूरी जो अभी सिंध नदी पर हमारा जो वाटर इनटेक वेल है हमारा, तो उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ पर 77 गेट्स का एक एनीकट बना था, तो जो इस साल बारिश के पूर्व कंप्लीट हुआ था एंड गेट्स भी उसके आ गए थे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। एंड जैसे बारिश ख़त्म हुआ और फ्लो नॉर्मल होना शुरू हुआ था तब हमने उसमें गेट लगा दिए थे। एंड अभी गेट लगने के कारण काफ़ी पर्याप्त पानी है अभी, जिसके कारण हम इनटेक वेल के थ्रू हम लोग ले पाएंगे। एंड ये एक अच्छी सुविधा गुना ज़िले के लिए हो गई है एंड इससे हमारी वाटर प्लानिंग भी हम लोग ठीक ठाक कर पाएंगे। एंड इस पानी के रखरखाव के कारण जो खेत और उसके पीछे साइड में जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगी। 2.5 मीटर और एक योजना के तहत एक जो प्रोजेक्ट है उसमें 2.5 मीटर जल स्तर और बढ़ेगा, जिससे अगले 50 सालों तक गुना शहर में जल सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहेगी। सिंध से मैं पवन कुशवाहा के साथ तरुण जैन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में अपर कलेक्टर आदित्य सिंह के द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद 71 कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति के विवाद के बाद अब कलेक्टर गुना एक्शन में आए हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से दिखाई देगी। अभी एक जो इश्यूज आ रहे थे अटेंडेंस को लेते हुए, तो अभी बायोमेट्रिक डिवाइसेस अलॉन्ग विद सैनिटाइजिंग मशीन भी हम लोगों ने भी आज बात की है। समस्त विभाग जिला कार्यालय में हमने लगाने के लिए निर्देश दिए हैं, तो ये हम लोग 1 अप्रैल से चाह रहे हैं कि ये लग जाएँ, सो दैट ये जो इश्यूज़ रहता है कि स्टाफ टर्नओवर टाइम पर नहीं है तो वो भी मॉनिटरिंग हो जाएगी और इसके कारण थोड़ी प्रोडक्टिविटी भी रहेगी एंड लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा कि समय पर नहीं आ रहे। तो ये इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए सुविधा भी शुरू प्लान है, तो ये 1 अप्रैल से हम लोग लागू करेंगे। सर, प्रत्येक सोमवार को होने वाली टीएल बैठक में गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवाले ने सभागृह में विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों को सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य प्रकरणों के निराकरण को लेकर दिए निर्देश। टीएल में मुख्य रूप से हम लोगों ने जो बिंदु रखे हैं हमने, जैसे कि अभी जो कार्यक्रम कल 15 तारीख को उपभोक्ता दिवस मनाया जाना है उस पर चर्चा की गई। आगामी दिनों में जो हमारी जो त्योहारें आने वाले हैं उसकी सुविधाएं उसके लिए तैयारियां पर बात किया गया था। उसके साथ साथ हमारे सीएम हेल्पलाइन पर बहुत सारी शिकायतें जो पेंडिंग हैं उसके त्वरित निराकरण हेतु ऐसे करके विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया था, उनको बताया गया है, डिपार्टमेंट्स को हमने नोटिफाई किया है एंड उस पर हम पालन प्रतिवेदन हर सप्ताह में देंगे। चाचौड़ा थाना क्षेत्र के पीपलहेड़ा गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में किया गया रेफर। दिनेश मीणा की मौके पर मौत। चाचौड़ा थाना क्षेत्र का मामला। तो क्या मामला था ये? आज जो घटना हुई है उसमें मृतक को पहले लेके आए थे, जैसे ही लाए मैंने उसे देखा मृतक घोषित कर दिया और दूसरा घायल था उसको उपचार करने के बाद जिला अस्पताल गुना रेफर कर दिया। उनका आरोप है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई अटेंड नहीं किया। समय पर मैं यहाँ से बैठा हूँ, 10 सेकंड की दूरी है, मैंने तुरंत जाके देखा। अब चूँकि वो मृतक था तो उसको घोषित करके जो जिंदा है उसकी जान बचाने के लिए हम उसको पीछे ले। अभी क्या सर घायल को रेफर कर दिया? घायल को जिला अस्पताल गुना रेफर कर दिया। इनके क्या नाम थे? मृतक का नाम था दिनेश सन ऑफ रूप सिंह, 35 साल, पीपलहेड़ा खुर्द, और घायल प्रभुलाल सन ऑफ मेहनत।
अल्प वेतन में काम कर रही आशा एवं सहयोगियों को अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश शासन की ओर से अतिरिक्त वेतन प्रदान किए जाने की मांग को लेकर आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख करते हुए बताया गया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की तरह काम कर रही आशा उषा देश की सबसे कम केवल 2000 रुपए मासिक वेतन में अपना परिवार चलाने के लिए विवश हैं। लगातार संघर्ष है एवं मुख्यमंत्री से लेकर हर स्तर पर सैकड़ों ज्ञापन दिए जाने 24 जून 2021 को मिशन संचालक NHM मध्य प्रदेश द्वारा आशाओं को 10,000 एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपए का निश्चित वेतन देने संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को देने 5 जुलाई 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सिर खुशखबरी मिलने का आश्वासन एवं इसके बाद विभिन्न मंत्रियों विधायकों सांसदों के द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने आशाओं के वेतन में वृद्धि नहीं की। अभी हाल ही में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में भी आशा एवं पर्यवेक्षकों की वेतन वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मिथिलेश गोस्वामी आशा सहयोगिनी सिटू से अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। और आज हम ज्ञापन दे रहे हैं 7-8 मार्च को जो ज्ञापन दिया था भोपाल में, तो हमारी आशा बहनों को गिरफ्तार किया गया था और हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया था। उस संबंध में आज 14 मार्च को हमने ज्ञापन देने का निर्णय लिया और आगे भी 28-29 तारीख को फिर हड़ताल पर बैठेंगे जब तक सरकार हमारी माने नहीं मानेगी, जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी जो 24 जून को मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि 10,000 देने का वादा किया था, उसके ही संबंध में बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हमें 10,000 दिया जाए, जो आपने बोला है वो दें। आपका शुभ नाम? मिथिलेश गोस्वामी, जिला अध्यक्ष आशा उषा सहयोगी संगठन। महिलाओं ने शहर में बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाया आंवली एकादशी का त्योहार। 12 महीने में एक बार पड़ती है आंवली एकादशी। सोमवार को शहर में महिलाओं ने आंवला एकादशी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें महिलाओं ने अपने नजदीकी मंदिर एवं पाकुर स्थल पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने पहुंची, जहां महिलाओं ने सुंदर सुंदर भजनों के साथ आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा देकर विधि पूर्वक पूजा सामग्री चढ़ाकर पूजा अर्चना की। भगवान नारायण विष्णु की कथा सुनी। महिलाओं द्वारा बताया गया कि व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कौन सी 11 से जी? और क्या 11 से। अच्छा, साल में क्या बार पड़ती है? एक बार एक बार पड़ती है। एक निर्जला पाठ है जी, इसके महीना एक निर्जला पड़ती है। तो इसमें क्या है कि आंवले की वृक्ष की पूजा होती है? और एक नहीं कर। अच्छा, मंदिर पे जाकर कल सुबह। अच्छा, आज ये इसमें जो परिक्रमा दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किसके फेरा ले रहे हैं, क्या चढ़ाया जा रहा है? जो सब सामान चढ़ा था स्वाद का चढ़ा। अच्छा, और परिक्रमा लेते समय क्या है, चना की घटी डाल लग जाती। तो इसमें स्वांगन महिला और कोई भी पूजा कर सकता है, लड़कियां भी कर सकती हैं। अच्छा, कौन सी 11 से? आंवली 11 से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पसंद। कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, कैसा व्रत रखते हैं जी? पूरे दिन क्या? पूरे दिन कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खाते। अच्छा, तो क्या सुबह ही व्रत तोड़ेंगे? गोपाल मंदिर में राधिका मंडल ने मनाया अमृत महोत्सव। गुना जिले के गोपाल मंदिर में राधिका महिला मंडल महाराष्ट्रीय समाज की महिलाओं ने रविवार शाम को अमृत महोत्सव को महिला दिवस के रूप में मनाया, जिन्होंने लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की आज़ादी के योगदान देने वाली महिलाओं को भी याद किया, जिसमें महाराष्ट्र में समाज की महिलाओं ने कहा कि इस बार अनेक ऐसे कार्यक्रम करने अग्रसित करेंगे। इस क्रम में महिलाओं ने फैंसी ड्रेस, भारत माता की आरती एवं प्रतिभाओं का सम्मान, गीत संगीत सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के ऊपर यहाँ पे आज़ादी का महिला मंडल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए अभी 8 मार्च अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी निकला था, तो हमने सोचा है कि इन दोनों को हम मिला के यहाँ पे बनाएं। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की है। अभी आपने देखा यहाँ पे सारी महिलाएं बिल्कुल अपनी वीरांगनाएँ जो थी स्वतंत्रता में भाग लेने वाली, उनके गेटअप में आके फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके अलावा अपनी
सम्राज्ञी लता मंगेशकर लता ताई को भी अभी पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा वैसे भी कई कार्यक्रम साल भर मंदिर में होते रहते। और अब समाज की जो ऐसी महिलाएं हैं उन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया है या बालिकाएं हैं जिन्होंने कोई अचीवमेंट किया है, उनका भी यहाँ सम्मान होगा। हमारे समाज में अनेक ऐसी स्त्रियाँ हैं जो आगे आके नहीं पर पीछे रह के भी समाज के लिए शिक्षित, साक्षरता के लिए, स्वच्छता अभियान में उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से पदक प्राप्त किया है, तो आज उनका यहाँ पे हम सम्मान करेंगे। और एक बालिका है, अभी उसने राष्ट्रीय स्तर पे जूडो जब आयोजित हुआ था तो उज्जैन में उनका कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी उसको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, तो उसका भी यहाँ पे अभी सम्मान किया है। बालिका